नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई 2024 के लिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि हम हर एक सब्जेक्ट देखने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे देखेंगे। 2007 टू 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे से फटाफट। जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं नया सब्जेक्ट, जो कि आरसीसी होगी। और इसमें पहला चैप्टर जो है WSM एंड ALSM, वर्किंग स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, हम इसे देख लेते हैं। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में? 184 क्वेश्चन है। इट मीन्स कि ये 2 से 3 पार्ट में बनेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे अगले चैप्टर में ही शुरू में उसको हम कवर कर लेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट है। तो ये वीडियो जो भी होगा हमारा स्पेशली आरसीसी के लिए, ये मॉर्निंग में मिलेगा आपको। और एक इवनिंग वाला जो चल रहा है अपन लोग का, वो चलेगा ही। एस्टिमेशन कास्टिंग खत्म होने वाला है, उसके बाद कोई और एक सब्जेक्ट आएगा उसके जगह। और डेली का 2 वीडियो हम लोग लाएंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अपना टाइम बचा 1 महीने का। और 1 महीने में प्रॉपर कवर करना 50 क्वेश्चन पर डे, ये लग रहा है कि हमको नॉट पॉसिबल है। तब 2-2 वीडियो लाएंगे तो हमें लग रहा है कि 2-2 वीडियो लाएंगे तो अपना रिवीजन से पहले खत्म हो जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर। फिर इसे हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अपने सामने पहले सेट का पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन होगा, जो कि ये है। और हाँ, जब ये आरसीसी में हम जाएंगे इसमें WSM से पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन कम हो चुके हैं। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन LSM से आते हैं, जो कि हमको मैक्सिमम फोकस करके इसी पे चलना है। जो भी एक क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन कितने आए हैं उसे हम पूरा पर अच्छे से देख के चलेंगे। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, और पूरे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन दबा देने भर से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर देने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो अच्छे से और थोड़ा फास्ट लेके आएँ। जो भी इसमें हम थोड़ा डिटेल चेक करते जाएंगे हर एक वीडियो का, क्वेश्चन का, जिससे कि हम लोग का थोड़ा सा नॉलेज डेप्थ जो है वो थोड़ा सा क्लियर होता जाए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपने पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है। एन आरसीसी बीम है कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। आरसीसी बीम में मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 4% BD प्रोवाइड करते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट था, बट यहाँ पे यही दिया मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट सेल बी नॉट एक्सीडेड 0.04 BD, दैट इज 4% ऑफ द टोटल एरिया। इस चीज को हम ख्याल करके चलेंगे। जो भी बीम में आएगा तो उसमें हम कितना प्रोवाइड करेंगे? 4%। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन मेजर्ड एट 28 डेज में। ये लोग हम BMC में भी सब अच्छे से इसको देखे थे, बट आरसीसी में बहुत अच्छे से देखेंगे। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या होगा? यही है जो 28 डेज में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ FE4, मतलब 445 FE415 बार इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज कितना होगा? जी, एक जो बैलेंस सेक्शन के लिए बात कर रहा है, इसमें वैल्यू अलग अलग फिक्स होती है, मतलब तीनों के लिए। तो एक का हम यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन जो इसका सही है बी है, बट तीनों को हम याद कर लेते हैं। FE415, FE500 एंड FE250 के लिए यहाँ हम देख लेते हैं। और ये वैल्यू से क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। हमको इतने सब कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सिर्फ ये लाइन इतना चीज हमें याद होगा तो हम क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, अगर वैल्यू नंबर चेंज कर दिया तो हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी फार्मूले से वैल्यू आती है। बट अपने पास जो स्पेशल वैल्यू याद रखनी है अभी तक हम लोग को, ये 3 याद रखनी है। FE415 के लिए क्या वैल्यू होती है? XU लिमिट, ये जो क्या है 0.538, जो मतलब मैक्सिमम FE मिनिमम होगा अगर 250 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा पॉइंट में 0.53D। उसके बाद जब FE415 आएगा तब XU लिमिटिंग का वैल्यू 0.48 हो जाएगा। यही अपना क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन अगला हो जाएगा FE50 के लिए FU लिमिटिंग का 0.46D हो जाएगा। XU लिमिटिंग इज डिपेंडेंट ऑफ FCK, ये FCK है।
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसे जो भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग अच्छे से देखते जाएंगे। ये फिर पूछ लिया, IS हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 20 डेज में। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2007 से हम लोग शुरू किए हैं और 23 तक जाना है। और स्टार्ट कहाँ से किए हम लोग? 7 से स्टार्ट हुआ, 8 आ गया। चलते देखते हैं, शायद 7 से क्वेश्चन था कि नहीं, पता नहीं। जो पहला क्वेश्चन था अपना 7 से था और इसके बाद हम लोग 8 तक आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20। जी जब परमिसिबल स्ट्रेंथ पूछने लगे तो जो M20 ग्रेड देता है अपना कंक्रीट का, यही है कंक्रीट ग्रेड इज। इसका जो सही वैल्यू हो जाएगा 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में देखेंगे तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका इस यूनिट के साथ होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लिक कर लो भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी मैंने बोला वही है। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट ग्रेड। जो कंक्रीट होता है इसको 3 ग्रेड में बांटा हुआ है। ऑर्डिनरी कहाँ से कहाँ तक है? M10 से M20 को ऑर्डिनरी बोलते हैं। और इसके बाद बोल रहा है नॉट यूज, इट मीन्स की सबसे बड़ी ग्रेड जो होगी उसको यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड ग्रेड M25 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हम M25 भी कर सकते हैं, M40 कर सकते हैं। बट आयोग ने जो आंसर दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, M40 दिया हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए। बट हम यहाँ तीनों क्या करेंगे, अपना लिमिट चेक कर लेंगे। जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड होता है इसका M10 से M20 होता है और स्टैंडर्ड ग्रेड का M20 से M25 से M55 होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 से M80 तक लेते हैं। इनका याद कर लीजिए और मे भी रेंज किसी क्वेश्चन में पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 दोबारा फिर पूछ लिया 2009 में, वो 8 में पूछा हुआ था। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था वो। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? इफ द बीम फेल इन बॉन्ड, बीम फेल हो गया किसमें? देन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीजेज। उस बीम का हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है मोस्ट इकोनॉमिकली। तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं। तो क्या इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम? जी ये इकोनॉमिकली नहीं होगा, अपना अनइकोनॉमिकली हो जाएगा, तो ये नहीं यूज करेंगे। यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर्स, यही मैंने बोला, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं बट थिनर कर देते हैं। यूजिंग थिकनर बार बट लेस इन नंबर, जी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो गया, नन ऑफ दी एबव है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द मैक्सिमम रेनफोर्स ई कॉलम, कॉलम में मैक्सिमम, अभी हमने बीम में देख क्या है 4% होता है, बट कॉलम में कितना होता है ये पूछ लिया इन्होंने, तो कॉलम में 6% होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही देखते हैं कितना है। ये क्या बोल दिया, सेल नॉट लेस देन 0.8%। कॉलम में तो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6%, नॉर मोर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। हमें इस चीज को देखना है, लॉन्गिट्यूडनल बार की बात करता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मॉड्यूलर रेशियो M इज गिवन बाई, जो ये फार्मूला होता है मॉड्यूलर रेशियो का, ये 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CB होता है। इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ 280 है बट डिवाइड बाई ओनली सिग्मा CBC है, आगे 3 नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ आगे 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और C वाला 280 है डिवाइड बाई 3 सिग्मा CB, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही है यहाँ पे इसका जो रेशियो पूछता है वो ES डिवाइड बाई EC होता है। यहाँ पे C होना चाहिए ना कि S। यही है अपना जो हमने लिखा फार्मूला। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या, लोड फैक्टर फॉर ए लाइव लोड एंड डेड लोड। जब सिर्फ दो चीज का पूछे तो 1.5 ही आता है मैक्सिमम तौर पे, दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1.8 2.2 ये नहीं होगा, 1.5 1.5 ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद क्या है 1.8 एंड 1.8 ये भी नहीं होगा, ये 2.2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। एक छोटा सा टेबल होगा, टेबल हम देख लेते हैं और यहाँ से हम आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्लिक करके बना लेंगे। लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए है, यहाँ लोड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है।
जब डेड लोड लाइव लोड दोनों एक साथ आएगा तो 1.5 आता है, बट सर्विसिबिलिटी में 0.1 हो जाएगा, सॉरी 1.0 1.10 हो जाएगा। तो हमें देखना है क्या पूछ रहा है नाम, बट डेड लोड एंड विंड लोड साथ में आएगा तब भी ये 1.5 होगा और यहाँ 1 ही होगा। बट जब तीनों एक साथ आ जाए, डेड लोड, विंड लोड एंड सॉरी लाइव लोड एंड विंड लोड अगर आए या फिर अर्थ क्विक आ जाए, तो दोनों दोनों में से कोई एक बार आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते। तो इसके लिए मतलब 1.2 1.2 1.2 ये फिक्स वैल्यू है, हमें इतना याद करके चलना है। इस पे क्वेश्चन अभी बना हुआ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ सर्विसिबिलिटी में 1.0 0.8 होता है। इस चीज को हम देख लिए, आगे चल के जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्लिक कर लेंगे। पार्शियली अगला क्वेश्चन अपने पास, सेफ्टी फैक्टर, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। जी कंक्रीट के लिए क्या होता है अपना, ये पार्शियली फैक्टर एक्सेप्टर 1.5 होता है, बट स्टील के लिए 1.15 होता है। स्टील में कम क्यों है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाई जाती है, और कंक्रीट जो है इसको हम ये वेरिएशन करता है, इसलिए इसका हम 1.5 लेके चलते हैं। ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये स्टील का है, याद करते हैं। और इस पे क्वेश्चन कम से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए दोनों को हमने एक जगह ही बता दिया। आगे चल के जब भी मिले, यहाँ पे देखिए कंक्रीट का 1.5 और 1.15 स्टील का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमिसिबल ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज द, परमिसिबल रेनफोर्स कंक्रीट ग्रेड पूछ लिया है सी वाटर के लिए, तो M30 मिनिमम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 और 20 तो फुल्ली फर्जी है, बट प्लेन कंक्रीट सी कोर्सल एरिया के लिए M20 होता है, बट वो प्लेन कंक्रीट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यही यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट shall be at least M20 grade in the case of plain concrete and M30 in the case of reinforced concrete। अगर प्लेन कंक्रीट बोला तो M20 करेंगे, और रेनफोर्स कंक्रीट बोला तो M30 करेंगे। दोनों चीज को देख लेना, और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप इज कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। जो क्रीप होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम ये डिक्रीजिंग होता है। क्या इंक्रीजिंग विद एज ऑफ लोडिंग? जी नहीं। डिक्रीजिंग विद एज ऑफ लोडिंग? जी ये सही है। रिमेन्स कांस्टेंट? ये भी नहीं होता। इज टेकन दिस अमाउंट? जी ये नहीं कैलकुलेट करते। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 डेज में जो क्रीप वैल्यू कोफिशिएंट होती है 2.2 होती है, बट आफ्टर 28 डेज ये 1.1 होती है, बट 1 ईयर में ये 1.1 हो जाती है। इट मीन्स कि ये डिक्रीज कर रही है, राइट, इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए डिक्रीज ही आफ्टर द लोडिंग फैक्टर एज, कुछ ऐसी वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, पार्शियली फैक्टर से सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील, दोनों को एक साथ पूछ लिया है। इट मीन्स कि 1.5 टू 1.15 अपना आंसर होगा। अपना आंसर यही है, रिस्पेक्टिवली में बी टेकन, तो अपना ए इज करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ पे 0.85 सॉरी 78 ये नहीं होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अलग अलग रेशियो है, हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी अब सीरीज में पहला दूसरा क्वेश्चन ये मिल गया हम लोग को। आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन जो करते हैं, बिलो नॉट मोर देन मतलब सबसे कम कितना होता है, वो 5% होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स इससे कम नहीं होना चाहिए। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा हम लोग ग्राफ देखेंगे, वहां से हम लोग डिफाइन कर लेंगे नहीं क्या बोल रहा है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है FCK की बात कर रहा है, ये बोला इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू सॉइल। इसका एक फिगर बनता है, इसका ये जो यहाँ पे है यही बोल रहा है 5%, इसको 5% लिख सकते हो, 100 से डिवाइड कर रखा है। और एक ये चीज होती है यहाँ पे, ये फार्मूला बना हमारे पास इस ग्राफ से, जो कि FM यहाँ पे है, ये FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, जो कि FM जो है ये टारगेट मेन स्ट्रेंथ होता है, इतना हम याद रखेंगे। और सिग्मा स्टैंडर्ड वैल्यू FCK कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ है। इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे फार्मूला लिख के आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एडिशनल कवर थिकनेस इज रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। जब सी वाटर में कोई इमर्ज हो जाता है तो वहां पे जो कवर थिकनेस हम देते हैं वो 40% देते हैं, 40 mm। इट मीन्स के ऑप्शन कौन सा, 25, 25 ये नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा,
35 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है। 2010 अपना स्टार्ट हो गया। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमसे पूछ लिया है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हम देखते हैं FCK होता है, बट ये क्या बोला है, कंक्रीट का बोला है। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 1.5 होता है। इसे डिवाइड कर दो। एक तो इसी वैल्यू को हम ले लेते हैं, नहीं तो इसको जब हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये वैल्यू कितने में आएगी, 0.67 FCK। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा अपना सही आंसर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट इसी के आगे कुछ और पूछ लेता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब डिजाइन के लिए पूछ लेगा तो इस वैल्यू जो आई इसे हम फिर 1.5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.67 FCK को हम दोबारा डिवाइड करेंगे किससे, 1.5 से। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 0.045 सॉरी FCK। FCK हम लिख नहीं पाए, 0.45 FCK ये वैल्यू होती है। बट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक डिजाइन नहीं लगाया तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही इन्होंने दिया हुआ है। डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो यही करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हुआ ये हुआ। अब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से हम डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो ये आएगा डिजाइन के लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्सुलर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन। जी कोई स्ट्रेन फोर्स एट द फेलुअर शैल नॉट बी लेस देन। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक फार्मूला हम लोग को याद करना टेंशन के लिए। मान लीजिए कि ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जब बीम को बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है, राइट। यहाँ पे टेंशन आता है, नीचे टेंशन होगा, यहाँ टी होता है समझ लो, और ऊपर जो होता है सी होता है। इट मीन्स के ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। नीचे का वैल्यू ये पूछ रहा है। अब ये ग्राफ बनेगा तो उसमें हम लोग मतलब छोटा सा फिगर बनेगा, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। बट ये जो टेंशन की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.002 प्लस FCK डिवाइड बाई 1.15 ES। ये कहाँ पे मैच कर रहा है अपना, ओनली 0.002 है, नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड बाई तो है, सब कुछ सही है। सॉरी FCK नहीं होगा, ऊपर FY होता है यार। अभी मैंने FCK पढ़ के आया इसीलिए गबड़ा गया। बट FY होता है इसका स्टील का, यहाँ पे इसीलिए 1.15 से डिवाइड हुआ है। तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को हम याद कर लेते हैं अच्छे से, और ये क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी बन सकती है, जो कि कुछ ऐसा होगा। अगर इसको जो 1.15 नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.87 FY हो जाएगा, बाकी सेम वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अकॉर्डिंग टू IS 456 द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ कंक्रीट ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी यूजिंग स्टील विथ क्या है, FY250 दे दिया। तो इसका हमने देख के आया था 1.53 डी था, यही हमने देख के आया। अभी जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 0.53 डी यहीं पे अवेलेबल है। वो चीज़ हमें फिर देखने को मिली। FE250 के लिए ये वैल्यू होती है कौन सी, 0.53 डी, और 415 के लिए 0.48 डी होती है, 500 के लिए 0.46 डी होती है। तीनों चीज को हम याद रखेंगे, और ये ऊपर वाले भी फार्मूले से निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफाइन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, फिर आ गया 5% अपना आंसर। 2012 में पूछा हुआ, इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नॉट मोर देन नहीं होना चाहिए इससे नीचे, फिर वही ग्राफ टेबल आ गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब EC का बात कर रहा है, इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलो बिलो, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जब भी मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछेगा ना EC का वैल्यू, ये फार्मूला होता है अपने पास 5000 रूट में FCK। कभी कभी हमको इसका वैल्यू पूछ लेता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखता है,
तो हमको इसी फार्मूले में एफ सी के वैल्यू पुटअप करके निकालना होता है, बट यहाँ पे अभी 2012 है, इस मीन इसके यहाँ पे सीधे फार्मूला पूछा है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है, बट इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग और एक्स्ट्रा करके चलते हैं, क्वेश्चन इसमें बनेगा। फॉर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोल देगा मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी में, तब जो वैल्यू आएगा उसको 1 प्लस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो थीटा ये क्रिप कोफिशिएंट है, क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी स्लैब शैल नॉट बी मोर देन, ये क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, किसके लिए, पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट आरसीसी स्लैब के लिए, तो कितना होता है 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, जिस स्लैब के लिए पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, ये भी बट डाटा बेस है। 5 टाइम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, 2 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, सही आंसर हो जाएगा सी। 3 टाइम्स इफेक्टिव ऑफ डेप्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ स्लैब का डिस्टेंस जो भी था ये। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, एक तो 3 टाइम्स हो जाए या फिर 300 विच एवर इज स्मॉलर, इन दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी उसी वैल्यू को हम रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर ए कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर ए स्प्लिट कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाय द प्लेन एट, किस पे वो गिवन होती है, dy2 फ्रॉम ए कॉलम फेस, d फ्रॉम द कॉलम फेस 75 mm फ्रॉम द फेस, ये होती है कॉलम फेस पे, जो भी ये क्वेश्चन बोला इसकी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, एल इफेक्टिव लेंथ हो गया, एंड बी इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, देन द कॉलम विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट कॉलम, जो कॉलम हुआ है एल बाई बी है, जो ये ट्रीटेड कर रहा है क्या, शॉर्ट कॉलम के लिए। इसके बाद है क्या बोला, इफ द रेशियो एल बाई बी इज इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू या लेस देन 12 होता है, ये वैल्यू भी फिक्स है, अगर ग्रेटर देन 12 हो गया तो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, लेस देन 12 है तो ये शॉर्ट कॉलम होगा, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, जो यही दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको पेडेस्ट्रल कॉलम बोलते हैं, बट अगर ये 3 से तो ज्यादा है, इसका वैल्यू आ रहा है, बट 12 से कम है, 12 से कम है, तो शॉर्ट कॉलम, और ग्रेटर देन 12 हो गया तो यही लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, सिलेंडर कॉलम बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने सामने आ गया, और ये भी वही है, फैक्टर लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई है फॉर दिस, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पे तीनों वैल्यू है, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड तीनों दिया हुआ है, इट मीन्स कि जो हमारे पास आएगा 1.5 प्लस 1.5 आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में भी सेम होगा, बट लास्ट वाले में 1.2 आएगा तीनों में। ये कहाँ मैच कर रहा है वो देख लेते हैं, यहाँ पहले में ही 1.2 आ गया, तो ऑप्शन ए इज कैंसिल, दूसरे में 1.5 है, फिर उसके बाद 0.9 टू 0.5 है, ये डेड लोड के लिए, और 1.5 लाइव लोड के लिए है। आगे देखते हैं, इसमें तीनों में वैल्यू 1.2 ही है, इट मीन्स कि हम 2 को अभी रोक के चलते हैं, यहाँ जो सेकेंड वाला था उसमें वैल्यू वेरिएशन करा लिया। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 1.5 है, बट यहाँ 1.2 आ गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे डेड लोड में 1.5 टू सॉरी 0.9 टू 1.5 दिया हुआ है, और बाकी सब सही है, इट मीन्स कि जब डेड लोड लाइव लोड साथ में आता है तब 9 पॉइंट से 1.5 तक नहीं वेरिएशन करता, इट मीन्स कि ये रॉन्ग हो जाएगा, अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए उस टेबल को याद करने से अपने पास एक क्वेश्चन बन गया, जो कि अपना फिर वही टेबल रिपीट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, कंप्रेसिव मेंबर्स इज टर्म एज कॉलम और ट्रस्ट if the ratio of its effective length to the least lateral dimension is more than, इसका क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स 3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इफ द मॉड्यूलर रेशियो, वही बोला है जो m इक्वल टू था अपने पास 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, उसी का ये बात कर रहा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है।
क्या बोला है, स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड कंक्रीट इज आर, देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट के इज गिवन बाई, जो इसका करेक्ट फार्मूला होता है एम और आर के फॉर्म में, एम डिवाइड बाई एम प्लस आर होता है। ये कहाँ पे गिवन है अपना, यहाँ पे माइनस है तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अपर में बाद में डिवाइड बाई ओनली एम है, एम स्क्वायर डिवाइड बाई है आर है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट हुआ है, जो कि अपना ए आया, एम डिवाइड बाई एम प्लस आर, इसको हम याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एज पर आई एस 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का बात आए जो कि एफ सी आर से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला स्टैंडर्ड होता है 0.7 रूट में एफ सी के। मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी पूछे तब ई सी होता है, जो होता है 5000 रूट में एफ सी के। बट ये पूछने लगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्प्लिटिंग का कंक्रीट का, तो वहां पे हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो अपना सही ऑप्शन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी में, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 0.7 होता है, नॉट 0.75, इस चीज को याद रखना, और ये वैल्यू यही होती है। ये 2-3 फार्मूले जो होते हैं हमको रटने ही है, और ये क्वेश्चन आंसर दिला के जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज ईयरली देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, अगर कंक्रीट पहले रीच कर लेता है किसको, परमिसिबल स्ट्रेस को, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड, उस बीम को क्या बोलते हैं। अगर कंक्रीट किसमें, कंप्रेसिव में तो ठीक होता है, बट टेंसाइल में वो वीक होता है। अगर कंक्रीट पहले पहुंच जा रहा है तो ओवर हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट वीक है किसमें, टेंशन में। अगर वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस से पहुंच गया उसके बाद उसमें टेंशन जनरेट होगा तो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, और वो ब्रिटल स्ट्रक्चर फेलुअर माना जाता है। तो वहां पे अगर कंक्रीट पहले पहुंचा है तो उसको हम गलत मानते हैं, तो इसलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये स्टील पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचेगी, फेलुअर रीच पे, तो क्या होगा, अंडर हो जाएगा, और दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं तो बैलेंस हो जाएगा। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट पहले पहुंचा हुआ है। ये याद करने का तरीका है, और यही चीज है। अंडर अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रिचेज, यहाँ स्टील पहले आ गया अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट बाद में आया। बट बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि कंक्रीट साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज, कंक्रीट पहले रीच कर लिया, देन परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, ये ब्रिटल फेलुअर होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है प्यारा सा, ये क्या है, इफ एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस सेक्शंस, ये हो गया। यहाँ पे टेंशन रेनफोर्समेंट का एरिया कम है, लेस देन बोल दिया है। उसके बाद क्या बोला ये, देन द आरसीसी बीम सेक्शन इज कॉल्ड, उस आरसीसी सेक्शन बीम को क्या बोलते हैं। अब एरिया ऑफ टेंशन ही कम प्रोवाइड कर दिए, इट मीन्स कि कंप्रेसिव एरिया ज्यादा है, तो फिर वहां क्या होगा कि कंप्रेसिव एरिया में हम प्रोवाइड कर, सॉरी टेंशन एरिया में प्रोवाइड करते हैं हम स्टील, इट मीन्स कि वो अंडर रेनफोर्समेंट आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है, उस जो पिछला क्वेश्चन था उससे अलग है। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल होता है तब ये बैलेंस सेक्शन, बट यहाँ एस टी लिमिटिंग, अगर ये वाला बड़ा हो गया तब इसको बोलते हैं हम अंडर के लिए, बट अपोजिट हो गया, एस टी बड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं हम क्या, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस के लिए। और यहाँ पे एस टी जो एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, ये जो पहले है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, और यही कम है, इट मीन्स कि सेकेंड वाला ऑप्शन अपना क्वेश्चन बनाया है, और ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। और ए एस टी लिमिटिंग जो था, एरिया ऑफ ए टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस सेक्शन और ए लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर ए डायरेक्ट कंप्रेसिव द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव, या कंप्रेशन में पूछा है। अभी हमने जब बीम का वो बनाया था ये क्रॉस सेक्शंस, यहाँ कंप्रेशन मैंने कहाँ बताया, ऊपर ऊपर में अगर मैक्सिमम पूछे तो 0.002 आता है, क्या यहाँ 2 ऑप्शन अपना ये इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें फिगर दिया हुआ है क्या, ये फिगर नहीं दिया, एक फिगर देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो अगला जो भी पार्ट आएगा अपना उसमें हमें बाकायदा एक फिगर लिया के सारे वैल्यू की एक जगह हम डिफाइन करेंगे।
जो कि अपने को याद करने के लिए आसान होगा। अगला क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर ए बार इन कंप्रेसिव द वॉल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग 25% होता है। ये क्या है, डिक्रीजिंग बाई 25%, जी नहीं। इंक्रीजिंग बाई 20%, जी ए भी नहीं। इंक्रीज करेगा बाई 25, डिक्रीजिंग 20%, जी ए नहीं। इंक्रीजिंग 25% बाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, जी यही है, बॉन्ड स्ट्रेस जब इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस फॉर ए बार टेंशन के लिए सेल बी इंक्रीज 25, बट यहाँ क्या बोला, द फॉर ए डिफॉर्म्ड बार कन्फॉर्मिंग, ये कोड ओ दिया हुआ है 1796, बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी इंक्रीजेज कितना 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, जनरली इन कंक्रीट क्यूब टेस्ट मेजर, कंक्रीट किस लिए हम कंक्रीट क्यूब का यूज करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ, नन ऑफ दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। अपना ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एज पर सॉरी कंप्रेसिव, क्या आ गया, हाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्या हो रहा है मेरे साथ। अगला क्वेश्चन अपने सामने, एज पर IS 456/2000 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर ए डिजाइन में बी टेकन एज, जब डाटा नहीं हो हमारे पास तब हम डिजाइन क्या लेते हैं, 0.00, 3 टाइम्स 0 के बाद 3 आएगा, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही गिवन है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, माइल्ड स्टील यूज इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू, कौन सा कोड कन्फर्म करता है किसके, माइल्ड स्टील के लिए। अभी 456 हमने बार बार लिमिट स्टेट के लिए देख रहा था, बट माइल्ड स्टील के लिए IS 432 होता है, सही ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 156 ये नहीं होता, और 1786 भी नहीं होता, 2062 भी नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि यह सारे कोड का ये दिया हुआ है। हमें कोड को स्पेशली एक वीडियो लाना पड़ेगा, कोड से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं उसको अलग सेपरेट लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग स्ट्रेस एट बेंड फॉर ए लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू ए वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, बेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वो कितना हम रखते हैं, किसके कंपेयर, जो वर्किंग स्टेट और लिमिट स्टेट दोनों को बोला है, 1.5 टाइम्स मोर होता है, और 1.5 टाइम्स यहाँ लेस है, यहाँ मोर है, ऑप्शन अपना ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही इनों का है वो। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन, क्या बैलेंस डिजाइन बोल दिया, पर स्टील पूछ रहा है, ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंडिंग, मतलब LSM से पूछा हुआ है बैलेंस सेक्शन के लिए, तो क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा ये पूछ रहा है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिस पे डिपेंड करता है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इस पे भी डिपेंड करता है। मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिससे भी डिपेंड करता है। बट जियोमेट्री ऑफ द सेक्शनल, जिस पे डिपेंड नहीं करता है। एक फार्मूला हम लोग जो वो देख रहे थे, FE250, यहाँ पे जो वैल्यू आया था अपना 0.53D, बट ये वैल्यू जो आई है, ये तीन का तीनों ऊपर का वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ था, इसीलिए ये तीनों पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि ऑप्शन कहाँ पे है, ओनली बी है, नहीं A, B एंड D है, तो बी भी नहीं होगा, यहाँ भी डी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ A, B, C तीनों है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ फार्मूला दिया होगा सो गुड, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये फार्मूला गिवन है अपने पास, एक्स यू लिमिटिंग डिवाइड बाई डी इक्वल टू 0.0035 अपर में डिवाइड बाई 0.0055 प्लस 0.87 डिवाइड बाई SE, इसीलिए बोला कि किस पे, F5 पे डिपेंड करता है, और ES पे भी डिपेंड करता है। अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों जो भी है करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ पे भी ये डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फॉर ए लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन RC बीम रिजल्ट क्या होगा, रिडक्शन ऑफ डेप्थ, जी हाई स्ट्रेंथ हमने स्टील यूज किया
तो डेप्थ कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स बढ़ाता तब कर सकते थे, ये गलत होगा। नो चेंज इन डेप्थ, जी ये भी गलत होगा। इंक्रीज इन डेप्थ, जी हाई स्ट्रेंथ स्टील के बढ़ाते हैं। और इंक्रीज इन विथ, डेप्थ को हम बढ़ाएंगे ना कि विथ को, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, परमिसिबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू ईच इज नोन एज। परमिसिबल पूछा हुआ है, परमिसिबल किससे होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होता है, जो कि बेयरिंग स्ट्रेस ये नहीं होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन बी पे क्यों कट लग गया, तो अपना बी करेक्ट हो जाएगा। परमिसिबल स्ट्रेस का जब भी बात आए तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमें याद आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने, अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, कोई क्वेश्चन पास हो गया क्या, हाँ ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या है, द एजॉप्शन दैट द प्लेन सेक्शनल नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग यूज। ये क्या बोल रहा है कि एक एजॉप्शन होता है, उसी का ये बोल रहा है, बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग और प्लेन की बात कर रहा है। ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ कंक्रीट, ये दोनों में होना चाहिए। इन ओनली इन ए लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ये भी नहीं है। इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों में ये चीज अप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली बिकॉज, ये क्यों हम प्रोवाइड करते हैं वो पूछ लिया है। कंक्रीट इन हेटेरोजेनियस वाइल स्टील इज होमोजीनियस। अगला क्या, द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट स्टील, जी ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बोला कि स्टील को हम कहाँ फैक्ट्री में करते हैं तो वहाँ पे इसका हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कंक्रीट हम फैक्ट्री में नहीं बनाते तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी जो रेशियो होता है वो कम बेसी हो सकता है, इसलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कंक्रीट इन वीक इन टेंशन, जी ऐसा कुछ नहीं है। वाइड इन कंक्रीट आर 0.5%, वाइल दोज इन स्टील इन 0.15%, जी ऐसा कुछ नहीं है। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए डबल रिवीट, यहाँ से कैसे आ गया, तो स्टील का है। द डबल रिवीटेड डबल कवर्ड बट ज्वाइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवीट n टाइम्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवीट इन सिंगल शेयर वेयर n इज इक्वल टू। जी ये पूछ लिया, जब डबल रिवीट डबल कवर बोल दिया है तो 4 टाइम्स होता है, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे हम देख लेते हैं सोल्यूशन में, बट ये क्वेश्चन स्पेशली बोले तो स्टील का है, स्टील में इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ 4 टाइम्स होना चाहिए और यहाँ ये 2 टाइम्स होगा। इसको हम स्टील स्टील वाले पोर्शन में अच्छे से बहुत देखेंगे। यहाँ खाली हम 4 या इसका आंसर देख लिए, बाकी इसको हम छोड़ के चलते हैं। स्टील में फिर क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। बट ये जो सीरीज चल रहा था इसमें 2017 तक पहुंचे हैं, इस बुक में यहीं पे दिया हुआ था इसलिए लेके चले आए। इफ द पिच 6 मीटर एंड रिविट वैल्यू, ये फिर क्यों यार बार बार स्टील आ रहा है मेरे में, इन 4 tons the number of a rivet required for a riveted connections carrying an eccentricity load of this tons, मतलब 15 टन लोड दिया हुआ एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन, ये भी उसी का है, कंक्रीट का है। और इसमें फार्मूला यूज होगा, इस फार्मूला यूज करने के बाद जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 8 इनका आंसर है। हम सीधा आंसर देख लेते हैं, बट जब हम कंक्रीट स्टील करेंगे तो वहाँ ये सीरीज में आएगा तो हमको पूरा का प्रॉपर समझ में आएगा। बट इसका हमें याद करना होगा तो क्या करें, फार्मूला याद कर लें और फिर इसमें वैल्यू पुटअप कर दे जो भी है, और वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ ये रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन एजॉप्शन दैट ऑल रिवीटेड शेयर इक्वल और इक्वली ए नॉन इसेंट्रिसिटी लोड इज वैलिड एट लोड। कुल स्टील का कहाँ से आ गया, मेरे को समझ में ना आ रहा है। अगली बार से हम हटा दिया करेंगे क्वेश्चन को ही अगर ऐसा आया तो। बिलो द वर्किंग लोड इक्वल टू वर्किंग लोड, एबव द वर्किंग लोड इक्वल टू द फेल्यूर लोड, ये होता है इक्वल टू द वर्किंग लोड में आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, लिमिट स्टेट ऑफ ए सर्विसिबिलिटी ऑफ ए
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड से सेटिस्फाई, किसके लिए सेटिस्फाई होता है, ये लिमिट स्टेट की बात कर रहा है। क्रैक, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, क्रैकिंग ओनली, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ये डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग के लिए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन था इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसी दो के लिए होता है। ये स्टील का है, सॉरी ये स्टील का नहीं, ये आरसीसी का था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड measured from edge cast level of support of floor, roof and all other horizontal members should not exceed। जब भी 30 ऑल फैक्टर का इंक्लूड कर ले तो अपने पास फिक्स वैल्यू होती है स्पान डिवाइड बाई 250। जब ऑल के लिए बोल दे तब, यहाँ ऑल लोड इंक्लूडेड दिया हुआ है, इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन यही होगा। कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है वही है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ए व्हाइटनेई थियरी, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस आरसीसी बीम सेक्शन ऑफ डेप्थ डी ईच, जो मैक्सिमम होता है अभी हमने देख क्या क्या होता है 0.53 डी, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज, ये होता है 24, आरसीसी का पूछा हुआ है। यूनिट वेट ये होता है 24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्लेन कंक्रीट यूनिट का इतना होता है प्लस आरसीसी यूनिट का 25 होता है, बट ऑप्शन में 25 अवेलेबल ही नहीं था। यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लेन कंक्रीट नहीं लिखा है क्या, जी हमने जो बता दिया वो प्लेन कंक्रीट का था, बट आरसीसी के लिए 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा और 2400 जो होगा वो प्लेन कंक्रीट का है। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS दिस, कंक्रीट का है, आप लोग को पता चल गया होगा अब तक 1.5, जो आंसर होगा वही अपना सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन को, देख लो कितना बार हो गया। अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेसिव इन रेनफोर्स कंक्रीट इज, अलाउएबल बोल दिया, ये कितना अलाउ करेगा स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेसिव के लिए, जो अलाउ होता है वो वही होता है जो अभी हमने देख क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन डिवाइड बाई वो डिजाइन वाला जो हुआ वो वैल्यू थी 0.45 FCK जो आया था, तो क्या वैल्यू होगी अपना 0.45 या 25, ये नहीं होगा 0.44 FCK, 0.33 FCK, 0.30 FCK, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है जो भी उन्होंने निकाला। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर, ये अभी हमने देख के आया FCR इक्वल टू 0.7 रूट में FCK, सही आंसर कहा जाए अपना सी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो 2017 में ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अभी इस पे वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन में आगे चल के। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ए सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर इज अबाउट, ये वेदर के एक्सपोज में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे 1 मीटर क्यूब में हम मिनिमम कंक्रीट की सीमेंट का कंटेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, जो वैल्यू होती है 300 किलोग्राम होती है 1 मीटर क्यूब में, ये फिक्स वैल्यू है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील स्टीरअप यूज इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
इसका जब भी एलाउबियल हाई स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहा है, डिफॉर्मेशन स्टीरअप यूजफुल, इसके लिए जो वैल्यू आती है 230 आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए लोड फैक्टर मेथड द परमिसिबल लोड W ऑन ए शार्ट कॉलम, कॉलम क्या है, परमिसिबल लोड पूछा है किसके लिए, शार्ट कॉलम के लिए। उसके बाद बोला रेनफोर्स विद द लैंगिट्यूडनल बार एंड लेटरल स्टीरअप आर इज, जो लैंगिट्यूडनल और स्टीरअप होता है, ये क्या बोल रहा है। इसके बाद स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, अगला क्या, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। जी, पहले तो स्ट्रेस उसका, फिर उसी का एरिया, देन स्टील का स्ट्रेस एंड स्टील का एरिया, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ये यही फार्मूला था, इसी फार्मूले को पूछा हुआ वहां पे, जो एरिया होता है उसी का स्ट्रेस वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, मॉड्यूलर रेशियो पूछ लिया, एम का वैल्यू ऑफ द कंक्रीट दोज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सी मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन, इसी को हम बोलते थे सिग्मा सी बी सी, बट यहाँ पे इन्होंने ओनली सी दिया हुआ है, एक फैक्टर होता है वहां पे। और इसका जो एम का इक्वल टू वैल्यू था हमारे पास, हमने देखा हुआ क्वेश्चन में, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है, ये दोनों में क्यों बार बार यस आ जा रहा है यार, अब हमें भी कंफ्यूज हो गया, नीचे यस होगा कि ऊपर होगा। ये नीचे हमेशा सी होता है, ऊपर यस होता है, और यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लिखा हुआ है, बट मिस प्रिंट है वो, तो वहाँ पे अपना सी होगा, फार्मूला सेम था। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फॉर ए एम 15 ग्रेड कंक्रीट है, और ग्रेड का इन्होंने रेशियो भी दे रखा है, द मोमेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस फैक्टर पूछ लिया इन्होंने, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा। जी, इस क्वेश्चन को तो बहुत लेंदी, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आए, ये 2017 में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो मैं इसे थोड़ा सा, मेरा जो है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने का पूरा कोशिश करता हूँ, बट इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 0.87, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन तो देख लेते हैं, बट ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं तो छोड़ देता हूँ, अगर किसी को टाइम है तो कर ले अपना, अगर टाइम बच जाए सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तब इसे कर लेना, सारा फार्मूला याद करके वैल्यू पुटअप करना है और कुछ नहीं। पहला फार्मूला ये होता है, फिर यहाँ के चाहिए, के के लिए हमको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, इस के को हम फाइंड आउट करेंगे, बट और यहाँ पे सेकंड जे चाहिए, जे के लिए ये फार्मूला होता है, इसको याद रखें, फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यू गिवेन है तो ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू फिक्स होती है, इसे हम याद कर ले, फिर इन सबको वैल्यू पुटअप करके लास्ट में जाके क्यू का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 0.87 आया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो क्या है, ये फार्मूला होता है फील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस, तो फील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस, देखिए वर्किंग स्ट्रेस हर जगह है, इट मीन्स कि हमको आगे वाला वैल्यू बहुत केयरफुल्ली चूज करना पड़ेगा। क्या यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेयरिंग, ये जो तीनों है ना, टेंसाइल, कंप्रेसिव और बेयरिंग, ये अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यह फील्ड नहीं यील्ड होना चाहिए, वायु होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी आ सकता है नाम में, ऑफ द मटेरियल टू वर्किंग स्ट्रेस, या तो यील्ड स्ट्रेंथ बोल दे या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दे, दोनों का बात एक ही है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, assumptions made in a theory the of reinforced cement concrete beam is that, assumptions क्या है, all the tensile stresses are taken up to the steel reinforcement only, जी हाँ, कंप्रेसिव के लिए, सॉरी टेंसाइल के लिए कंक्रीट बहुत वीक होता है, वहां पे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो जो भी टेक करेगा उसका वो स्टील करेगा, ये सही है। द स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, जी ये भी सही है। देयर इज सफिशियंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट,
जी ये भी सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने पड़ेगा, यही है कुछ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो, दोबारा पूछ लिया 2017 में, सेट अलग है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस, हम लोग तेज हैं, ऑप्शन ए क्लिक कर लिए। यहाँ वर्किंग स्ट्रेस आगे आ गया है तो कैंसिल कर देंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो कैंसिल कर देंगे, बट वर्किंग स्ट्रेस इसमें लास्ट में नहीं है, ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम पहले वर्किंग स्ट्रेस चेक करेंगे, बाद में अल्टीमेट या यील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिर फील्ड स्ट्रेस है, ये रॉन्ग है, यहाँ यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द स्टेटमेंट दैट ए सेक्शंस प्लेन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कंटिन्यू टू रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इज वैलिड, किसके लिए होता है, ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शंस। कंक्रीट का बात कर लिया है, कंक्रीट कहीं लिखा है कहीं, ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ कर्व बाउंड्रीज, ये कर्व बाउंड्रीज के लिए नहीं होता है। ओनली सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओनली होलो एंड सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जी ये नहीं है, ये नहीं है। ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कर सकते हैं, सही आंसर इसका आयोग ने ए ही दिया हुआ है, बट कंक्रीट हमको नहीं मिला। अगला क्वेश्चन अपने सामने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट, क्या होता है, स्टील का कितना 1.15 होता है, ये लेस देन किससे होता है 1.5 से, कंक्रीट का 1.5 सी, और स्टील का, स्टील एस का ये होता है, तो ये लेसर देन होती है वैल्यू, हाइयर वैल्यू होती है नो, सेम वैल्यू होती है नो, लेसर वैल्यू होती है जी हाँ, नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आरसीसी को देखे हो, जो कि WSM एंड LSM है, इसका एक वीडियो और आएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 वीडियो, ये खत्म हो जाएगा और हम पूरे आरसीसी को अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 वीडियो में ही खत्म कर लेंगे, लेकिन टोटल आरसीसी में 300 से 400 ही क्वेश्चन है, इट मीन्स कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और टोटल आरसीसी में अपने यहाँ क्वेश्चन आते हैं 9 to 11 क्वेश्चन, इट मीन्स कि हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए, सॉरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करना, और पूरे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्त।